अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। आज हमने रे ऑप्टिक्स का चौथा टॉपिक जो है उसको स्टडी करना है। इस लेक्चर के अंदर हमने किन पॉइंट्स को कवर करना है, आइए पहले उनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू थिन लेंसेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, लेंस फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन एंड फाइनली रे डायग्राम्स। ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम इनको इस लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मिरर्स पढ़े थे, कर्व्ड मिरर्स। बेटा याद कर लो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स भी होते हैं और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज भी होती हैं। तो आप लोगों ने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टाइम हमने मिरर्स पढ़ा था और अब हम लेंसेज पढ़ेंगे। अब बेसिकली लेंस है क्या? लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इन अ स्पेसिफिक वे। बेटा लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है जो लाइट को कन्वर्ज करता है या तो फिर डाइवर्ज करता है एक रेगुलर वे में। एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि लेंसेज जो हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट करती हैं। मिरर्स जो थे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक है, तो मिरर्स में से लाइट को रिफ्लेक्शन मिलती थी, जबकि लेंसेज यहाँ पर क्या करेंगी, लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगी। अच्छा बेटा, लेंस इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। लेंस के दो सरफेस होते हैं। एक्चुअली दो मिरर्स को मिलाकर हम लेंस बनाते हैं और लेंस के दोनों सरफेसेस में से एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी कर्व्ड। जो दोनों इसके फेस होते हैं, सरफेस होते हैं, उनमें से एक सरफेस ज़रूर क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखोगे बेटा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज हैं। ठीक है, अब देखो इन सब के दो दो फेसेस हैं। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, इसके भी दो, इसके भी दो, इन सब के दो सरफेसेस हैं और इनमें से एक जो है वो कर्व्ड होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे यहाँ पर देखोगे कि एक प्लेन है और एक कर्व्ड है, इसके दोनों ही कर्व्ड हैं, इसके भी दोनों कर्व्ड हैं, इसके भी आप देखोगे कि दोनों कर्व्ड हैं, इसका एक प्लेन है और एक कर्व्ड है। तो एटलीस्ट दोनों फेसेस में से एक जो सरफेस है वो कर्व्ड होना चाहिए और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो कि कुछ लेंसेज जो होती हैं वो दरमियान में से मोटी होती हैं और साइडों में से पतली होती हैं। जैसे ये वाली दरमियान में से थिक है और एजिज़ में थिन है। ये वाली भी देखो, दरमियान में से थिक है और एजिज़ में से थिन है। ये वाली भी दरमियान में से थिक है। ठीक है, तो ऐसी लेंसेज जो दरमियान में से थिक और एजिज़ में से थिन हों तो उनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। अब ऐसी लेंसेज जो दरमियान में से थिन हों, ये देखो दरमियान में से पतली हैं और एजिज़ में से ये मोटी हैं। ठीक है, तो ऐसी लेंसेज विच आर थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजिज़, दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। तो बेटा ये डाइवर्जिंग लेंसेज हैं। अब इनके स्पेसिफिक नेम्स भी होते हैं। इसको हम डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेस जो हैं ये कॉन्वेक्स हैं। इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्योंकि एक सरफेस प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा, इस लेंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव मिनिस्कस या हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका जो नाम है ये है डबल कॉनकेव या बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों जो सरफेस हैं वो कॉनकेव हैं। इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। ये देखो ये प्लेन है और ये कॉनकेव है, तो ये हो गई प्लेनो कॉनकेव।
और बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव मिनिस्कस या कॉनकेव मिनिस्कस। तो लेंसेज के आपको नाम याद हो गए और ये भी पता चल गया कि दरमियान में से थिक है तो कन्वर्जिंग और दरमियान में से थिन है तो डाइवर्जिंग। हमारे कोर्स में बेसिकली ये जो दो लेंसेज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको ही हमने ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको हम जर्नली क्या बोलेंगे, है तो ये बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, लेकिन सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। तो फर्दर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करते हैं, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ये सारे इसके नेम हैं। हमने इस लेंस की इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करना है, लेकिन बेटा इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करने के लिए पहले हमको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये रूल्स समझने होंगे, क्योंकि अगर हम रूल्स को समझेंगे तो फिर आगे जाकर हमें रे डायाग्राम्स, ठीक है, और थिन लेंस फार्मूला को हमने कैसे यूज़ करना है ये बेटा समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी 3 रेज होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है अबाउट रे नंबर 1, और वो क्या है, एन इंसिडेंट रे, ऐसा रे विच इज़ पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, जो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, इट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू द इमेज फोकस। यहाँ पर देखो ये क्योंकि लेंस है तो हम रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। तो ऐसा रे जो ऑप्टिक सेंटर के साथ, ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, वो लेंस में से गुजरने के बाद इस तरीके से रिफ्रैक्ट या बेंड होगा कि वो इमेज फोकस में से गुजरे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये इसका इमेज है। तो ये जो रे नंबर 1 है ये वाला, ये जो वाला, ठीक है, ये देखो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल था, तो लेंस में से जब गुजरा तो इसको इस तरीके से बेंडिंग या रिफ्रैक्शन मिली कि ये इस इमेज फोकस में से गुज़र रहा है। इस तरफ वाले हम जो फोकस है इसको हम ऑब्जेक्ट फोकस भी बोलते हैं, और इधर क्योंकि बेटा इमेज बन रहा है तो इसको हम इमेज फोकस भी बोलते हैं। तो ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा वो लेंस में से गुज़रने के बाद इमेज फोकस में से गुज़रेगा, ये रे नंबर 1। इसके बाद रे नंबर 2 भी होता है, एन इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट फोकस, ऐसा रे जो ऑब्जेक्ट फोकस में से गुज़रे। ये देखो ये 2 वाला, ये शुरू में ऑब्जेक्ट फोकस में से गुज़रा है, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट फोकस में से गुज़रेगा वो लेंस के बाद इस तरीके से बेंड होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट फोकस ऑफ द लेंस इज़ रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, ये इस ऑप्टिक या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो तीसरा रे आप देख रहे हो, ये दरमियान वाला जो ऑप्टिकल एक्सिस में से गुज़र रहा है, ये बेटा सीधा ही चले जाएगा, इसको कोई भी बेंडिंग या रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एन इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज़ नॉट रिफ्रैक्टेड एट ऑल, उसको बिल्कुल ही रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगी। तो बेटा इस 3 रेज को आपने करना है याद अच्छे तरीके से। ठीक है, तो रे नंबर 1, रे नंबर 2 और रे नंबर 3, क्योंकि इनको हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इमेज जो है वो कैसे बनाती है, डिफरेंट पोजीशंस पर, यानी हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने डिफरेंट पोजीशन पर रख कर देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका इमेज किस पोजीशन पर कैसा बन रहा है। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज कैन बी फॉर्म्ड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनाएगी, बड़े छोटे भी बनाएगी, रियल वर्चुअल भी बनाएगी, ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड भी बनाएगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगह पर प्लेस करने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनेंगे, यानी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी भी हो सकता है, बियॉन्ड 2f भी हो सकता है, एग्जैक्टली एट 2f रखेंगे, f और 2f के दरमियान में भी रख कर देखेंगे, f के ऊपर भी रखेंगे, और f के अंदर यानी विदन फोकल लेंथ भी हम इसको रख कर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखकर देखते हैं कि उसके इमेज की साइज़, नेचर वगैरह क्या है। तो इससे पहले कि हम इमेज वगैरह पर आएँ, हम साइन कन्वेंशन और थिन लेंस फार्मूला को भी देख लेते हैं। बेटा ये हमने मिरर्स में भी देखा था, तो ये वाला जो फार्मूला है इसको हम मिरर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं द मिरर फार्मूला, पर यही फार्मूला लेंसेज में भी यूज़ होता है। तो लेंसेज में हम इसको क्या बोलेंगे, थिन लेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे बेटा, थिन लेंस फार्मूला। और इसको हम यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। इसके अंदर f जो है ये फोकल लेंथ है, p जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और q जो है ये है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर हमने जो साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है वो आपको पता है कि पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग होता है और नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग होता है। पर बेटा यहाँ पर देखो कि मिरर और लेंसेज में फ़र्क है। अगर हम कन्वर्जिंग की बात करें तो कॉनकेव मिरर, यानी मिरर में जो कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग था, पर लेंसेज के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो कन्वर्जिंग है। तो मिरर में आपने फोकल लेंथ पॉजिटिव तब यूज़ करनी है जब कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, और लेंसेज में जब कॉन्वेक्स लेंस हो तो पॉजिटिव यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर हम डाइवर्जिंग की बात करें तो मिरर में जो डाइवर्जिंग था वो कॉन्वेक्स था, और लेंसेज में जो है वो डाइवर्जिंग है कॉनकेव। तो मिरर और लेंसेज को आपने एग्जैक्टली उल्टा करके सोचना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है अगर रियल होगा तो पॉजिटिव, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव, ये सिंपल। और इसी तरीके से इमेज अगर रियल होगा तो पॉजिटिव और वर्चुअल होगा तो नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल मिरर्स की तरह। अच्छा, अब हम सबसे पहला केस देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी बहुत दूर। तो फिर क्या होगा, अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। इसका रियल इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर। द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ मच स्मॉलर। इमेज की साइज़ बहुत छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको समझियो आप कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या लेंस से बहुत दूर रखेंगे तो उसका जो इमेज है एक तो रियल होगा, और रियल इन्वर्टेड होते हैं, तो इसको भी समझ जाओ। और ये प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा और पॉइंट साइज़ या डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं फार्मूले के ज़रिए भी और डायग्राम के ज़रिए भी। तो बेटा ये आपका थिन लेंस फार्मूला है, सही हो गया। अब इसमें हमें कंडीशन क्या है कि जो P है वो इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है। तो अगर हम इस P की वैल्यू इस थिन लेंस फार्मूले के अंदर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/f इज़ इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, और ये बेटा क्या प्लस 1/q से। आपको पता है 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो फिर क्या बचेगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/q। बेटा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सेट करेंगे तो ये q जो है ये प्लस f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो फाइनल q में से कि एक तो प्लस यानी रियल है इमेज, और दूसरा ये प्रिंसिपल फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो रियल है और इसका मतलब है कि इन्वर्टेड है और प्रिंसिपल फोकस पर है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम के ज़रिए इसको देखें तो ये देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इन्फिनिटी से जो रेज़ होते हैं वो पैरेलल आते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पैरेलल रेज़ जब कॉन्वेक्स लेंस में से गुज़रते हैं तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल फोकस पर इकट्ठे होते हैं,
और जिस जगह पर रेज मिलेंगे इमेज ने वहीं पर बनना है। तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। और देखो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ना ऊपर है या ना नीचे है, यानी बिल्कुल छोटा बनेगा, यानी पॉइंट साइज़ का बनेगा। तो डायग्राम के ज़रिए भी आपने देखा कि प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज़ या डिमिनिश्ड बनेगा, और रियल है क्योंकि असली रेज आपस में जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, लेंस में से गुजरकर रिफ्रैक्ट करके आगे मिल तो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मिरर नहीं है कि लगकर वापस आएँ, लेंस में से गुजर कर रिफ्रैक्ट होकर बेंड होकर ये आगे कन्वर्ज हो रहे हैं। सही हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि जब लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से यूज़ किया जाता है तो इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इस तरीके से बेटा जब हम यूज़ करते हैं तो लाइट जो है बहुत इंटेंस हो जाती है। ठीक है, और हम इस तरीके से जब यूज़ करते हैं तो कागज़ वगैरह को बर्न करने के लिए, यानी लाइट जब इन्फिनिटी से या बहुत दूर से पैरेलल रेज होते हैं तो ये सारे के सारे जब इकट्ठे होते हैं तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से ये इस जगह पर जो कागज़ वगैरह होगा वो बर्न भी कर सकता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग है, लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर फोकस करती है, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करती है, और इसी वजह से बर्निंग भी होती है। अच्छा, अब इसकी दूसरी पोजीशन को देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिहाइंड 2f, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से बाहर हो तो फिर क्या होगा, अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड f एट प्रिंसिपल फोकस। एक तो रियल बनेगा और f और 2f के दरमियान में बनेगा। ठीक है, द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ स्मॉलर, साइज़ अभी भी छोटी होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। इसको भी देखते हैं, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से बाहर होगा तो इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करना है, ये देखो वही आपका थिन लेंस फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इमेज जो है ये देखो 2f से बाहर है, यानी 2f से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो आप p को 3f ले लो, 4f ले लो, 5f ले लो, कितना भी ले लो, क्योंकि 2f से बाहर वाला लेना है, हमने एक वैल्यू तो लेनी है ना बेटा। तो मैंने यहाँ पर 4f सपोज़ किया है। ठीक है, आप इसको 5f सपोज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अगर हम इस p की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर करेंगे पुट, कैसे करोगे पुट बेटा, 1/f ये हो गया 1/4f, ये प्लस हो गया 1/q। अच्छा, जब हम इसको सेटिंग करेंगे तो इस तरफ ये प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट के बाद, और फिर इस दोनों की हम लेंगे LCM, तो ये हो जाएगी बेटा 4f। 4f पर f का टेबल 4 टाइम्स और 4f का टेबल 1 टाइम्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब 4 - 1 क्या होता है, 3। तो जब हम इसको सेट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3/4f, और बेटा उसके बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q आ जाएगा इधर, यानी q, और ये 4f ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ पर 3 था वो नीचे आ जाएगा। तो q = +4/3f। 4/3 जो है इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 1.33f। समझ में आ गया। तो इमेज के सामने प्लस है यानी रियल है, और रियल इन्वर्टेड होता है। अब बड़ा है या छोटा है ये कैसे डिसाइड करना है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट 4f पर था और इमेज जो है ये 4f से कम है, यानी इमेज छोटा है। ठीक है, और इमेज f और 2f के दरमियान में है, तो ये देख लो कि ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है और इसका कोफिशिएंट जो है ये 2 से छोटा है। तो हमेशा जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2 होना चाहिए इन दिस कंडीशन। तो अगर हम इसको डायग्राम के ज़रिए देखें तो बेटा ये देखो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये 2f से बाहर है। ठीक है, 2f से बाहर हो, फिर भली 3f पर हो, 2.5f पर हो, तो फिर यहाँ से देखो एक रे जो है ये पैरेलल है, और जो पैरेलल रे होता है वो प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रता है, और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगा वो सीधा ही चला जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आकर आपस में मिलेंगे
और हॉरिजॉन्टल लाइन से क्योंकि नीचे हैं तो इमेज इन्वर्टेड बनेगा। और ये देखो एफ़ और 2F के अंदर जो है वो इंटरसेक्शन हो रही है इन दोनों की, तो इमेज F और 2F के दरमियान में बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और रियल बनेगा, क्योंकि असली रेज़ जो हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जब हम लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं कैमरा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैमरा किस किस्म का इमेज बनाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कैमरा रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज बनाता है, ठीक है। तो आपने जस्ट ये यूज़ करना है कि कैमरा ये लेंस है जब हम ऑब्जेक्ट को 2F से बाहर रखते हैं, और फिर आगे आपको इमेज का तो पता है कि इस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा। अच्छा, पोजीशन नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F पर रखें, द रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर क्या होगा, रियल इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ सेम एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी साइज़ भी सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने रखना है 2F पर, तो फार्मूला हो गया और उसके बाद पोजीशन है 2F, ठीक है। तो अब इसको बेटा पुट कर दो, तो पुट करने से ये हो जाएगा 1/F इज़ इक्वल टू 1/ ये 2F प्लस ये 1/Q, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको अगर इस तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/F माइनस 1/2F इज़ इक्वल टू 1/Q। इन दोनों की हम ले लेंगे LCM, तो LCM आएगी बेटा 2F, तो ये F का टेबल 2F पर 2 और 2F का टेबल 2F पर 1, तो 2 - 1 और इस तरफ 1/Q सेम। तो 2 - 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से Q इज़ इक्वल टू प्लस 2F हो जाएगा। तो इमेज रियल है यानी इन्वर्टेड भी है और 2F पर ही बना है। ऑब्जेक्ट भी 2F पर था, तो इसका मतलब है कि इक्वल भी होगा, ठीक है। डायग्राम के ज़रिए देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है ये 2F पर है, इमेज भी 2F पर है। मिरर और लेंस में क्या फ़र्क है कि मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होकर इमेज जो है यहाँ पर 2F पर ही बनता था, लेकिन सेम साइड पर, ठीक है। और यहाँ पर लेंस में लाइट जो है लेंस में से गुजरने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी तरफ जाकर 2F पर बनता है। समझ में आया, आ रही बात समझ में। तो जब हम 2F पर रखते हैं तो पैरेलल रेज ये देखो प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिक सेंटर में से गुजर रहा है वो सीधा गया, तो इसकी जो मतलब इंटरसेक्शन है यहाँ ये दोनों जो कन्वर्ज होते हैं ये 2F पर ही जाकर होते हैं। तो इमेज साइज़ में भी बराबर हैं ये देखो, लेकिन ये देखो रियल है, असली रेज मिल रहे हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है यानी इन्वर्टेड है, और साइज़ में भी आप देख रहे हो कि बराबर ही है। पोजीशन नंबर 4 को देखते हैं। अच्छा, इस किस्म में जब हम लेंस को यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्टिंग लेंस ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर हम एक लेंस यूज़ करेंगे जो इमेज को इरेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। अच्छा बेटा, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये कोयल है तो ये बस बोलती जा रही है। अब मैं शुरू से कोशिश कर रहा था कि सुबह से ये बंद हो, चुप करे तो मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ, वो बनाऊँ सॉरी, पर ये चुप ही नहीं कर रही, हार कर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। अब आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। अच्छा, पोजीशन नंबर 4, when an object is placed in between the center of curvature and the focus, ठीक है, the real image is formed behind the center of curvature, the size of the image is larger as compared to that of the object। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F और F के दरमियान में रखें, तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2F और F के दरमियान में रखते हैं तो अब देखते हैं कि इमेज कैसा बनेगा। तो ये फार्मूला हो गया आपका, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये है 3/2F। इसको बेटा हम कर देंगे पुट इस फार्मूले में, तो ये देखो P के बदले हमने रखना था 3F/2
तो ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, और उसके बाद बेटा हम इसको ले आएंगे इस तरफ, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया इस तरफ। तो अब इसकी एलसीएम हो जाएगी 3f, तो यहाँ पर है 3f, और 3f पर f का टेबल 3 और इसका टेबल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ऊपर 1 2 ज़ा 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा +1 बचेगा ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो q इज़ इक्वल टू +3f, ठीक है। तो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और 3f पर बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 1.5f पर, 3/2 1.5 होता है ना, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? 3f पर, यानी इमेज डबल हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप 3/2f पर रखोगे तो इमेज डबल भी होगा और रियल वाला डबल होगा। वर्चुअल वाला डबल जो है वो अभी आगे जाकर देखते हैं। समझ में आया? इसका डायग्राम कैसे होगा? ऑब्जेक्ट आपने रखा है f और 2f के दरमियान में, और इमेज जो है वो 2f से बाहर बन रहा है, ठीक है। एक रे पैरेलल जो है वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरा, ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा चला गया, यहाँ पर आकर इंटरसेक्शन हुई और इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और लार्ज बना। सही हो गया। जब हम लेंस को इस तरीके से यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोजेक्टर जो है वो किस किस्म का इमेज बनाता है, तो आपने बोलना है कि रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है और बड़ा बनाता है, और 2f से बाहर बनाता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से पोजीशन नंबर 5 को देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाए, ठीक है, तो फिर रियल इमेज बनेगा और वो इन्फिनिटी पर बनेगा, और उसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, पोजीशन है f, ठीक है। पुट करो f, तो p के बदले हमने f पुट किया, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये बेटा 0 हो जाएगा। 1/f माइनस 1/f इज इक्वल टू 0, तो 1/q इज इक्वल टू 0, तो q किसके बराबर हो जाएगा? 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है, और इन्फिनिटी के सामने है तो प्लस, यानी रियल और इन्वर्टेड होगा पर इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इसका हम डायग्राम देखें कि ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली ये देखो प्रिंसिपल फोकस पर है, और लाइट का रे एक प्रिंसिपल फोकस में से गुजरा, दूसरा सीधा निकल गया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और आपको पता है कि पैरेलल रेज जो हैं वो मिलते ही नहीं हैं, यहाँ ऐसे समझो कि बहुत आगे जाकर मिलेंगे इन्फिनिटी पर। सही है। अब जब हम लेंस को इस तरीके से यूज़ करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो है लेंस यूज्ड इन सर्च लाइट। सर्च लाइट जो होती है उसके अंदर जो लेंस है उसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कुछ इस किस्म की होती है। सही हो गया। तो इन चीज़ों को भी आपने याद रखना है। पोजीशन नंबर 6, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी हम इसको अब विद इन फोकल लेंथ यानी f के भी अंदर रखेंगे। तो ये बेटा पहली पोजीशन होगी जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है, और उसकी साइज़ भी बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कैसे। ये मिरर फार्मूला हो गया। ये बेटा इसकी पोजीशन होगी विद इन फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए, फिर आप उसको f/2 बोलो, f/3 बोलो, f से कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 1 से छोटा, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है? 0.5, आप 0.6 भी ले सकते हो, 0.9 भी ले सकते हो। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f, और यहाँ पर होना था f/2, तो यहाँ से जो 2 है वो चला गया ऊपर, ये 1/q सेम, इधर जाकर ये होगा माइनस 1/f माइनस 2/f इज इक्वल टू 1/q। समझ में आया? तो इन दोनों की ले लो LCM f, तो क्योंकि ये सेम ही है तो ये 1 - 2 भी सेम रहेगा। टेबल्स ये आप अपने तरफ से लगाओ, इनको यूज़ करो, और ये 1 इज इक्वल टू 1/q सेम रहेगा। 1 - 2 ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो जब यहाँ पर -1 बचेगा तो ये हो जाएगा -q इज इक्वल टू f, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और जब हम इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/f इज इक्वल टू 1/q, यहाँ पर -1 बचेगा। या इसको फर्दर सेट करेंगे तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू -f आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही। तो अब जो इमेज है उसके सामने क्या आया है? माइनस, यानी वर्चुअल होगा,
और वर्चुअल जो है वो क्या होता है, सीधा भी होता है। ठीक है, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और ये देखो पोजीशन देखते हैं, पोजीशन प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। और ये देखो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो f/2 पर था और इमेज जो है ये f पर है, यानी साइज़ में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये डबल इमेज दो कंडीशंस में बनाती है। एक, जब ऑब्जेक्ट को हम f/2 पर रखें तो इमेज f पर बनता है और वर्चुअल वाला डबल बनता है। और एक हमने जो प्रीवियस केसेस में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम 1.5f पर रखते हैं तब इमेज जो है वो 3f पर बन रहा था और वो बेटा रियल वाला डबल था। ठीक है, तो इसको भी देखना है क्योंकि इस तरीके से भी प्रीवियस एंट्रीज़ में क्वेश्चन आए हैं। अब इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये देखो कि इसने क्या किया है, f और 2f के दरमियान में रखा है। नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये विद इन फोकल लेंथ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज बेटा ये है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये फोकल लेंथ के अंदर है। तो जब फोकल लेंथ के अंदर होता है तो ये देखो ये जो पैरेलल रे है, अब आपको पता है कि पैरेलल रे लेंस में से जब गुज़रता है तो प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रता है। तो रियल रे जो है ये प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रकर आगे जा रहा है। ठीक है, और दूसरा रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगा वो सीधा आगे चला जाएगा। अब बेटा आगे जाकर ये देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि ये डाइवर्ज हो रहे हैं। तो आगे जाकर ये रियल रेज तो आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए इनको हम पीछे ट्रेस करते हैं और पीछे जाकर इनको मिलाते हैं। तो जब पीछे जाकर इनको मिलाते हैं तो ये यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम इमेज बना देते हैं। अब क्योंकि पीछे रेज नहीं थे, रेज तो आगे चले गए थे, पीछे तो रेज नहीं है, हमने तो इमेजिनरी इसको ट्रेस किया है, इसलिए इस पोजीशन में ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज है तो सीधा भी होगा। ठीक है, और ये देखो बड़ा भी है। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लो, लेंस के अंदर जो रियल इमेज हैं वो लेंस से दूसरी तरफ जाकर बनते हैं, क्योंकि रियल रेज तो इंटरसेक्ट होकर आगे चले जाएंगे ना। और यहाँ पर देखो ये जो वर्चुअल इमेज है ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है ना उसी तरफ बन रहा है। ठीक है, तो इन थोड़ी थोड़ी बातों को भी आप समझते जाओ। अब जब हम लेंस को इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकल लेंथ के अंदर होता है, तो फिर बेटा इस किस्म की एप्लीकेशन को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने कॉनकेव लेंस जो है यानी डाइवर्जिंग लेंस जो है उसके इमेज को देखना है कि वो इमेज कैसे बनाती है। तो पहले तो उसके रूल्स देख लेते हैं, यानी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसके रूल्स में क्या है कि एन इंसिडेंट रे विच इज़ पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, ऐसा रे जो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा एज इफ़ इट केम फ्रॉम द इमेज फोकस ऑफ द लेंस, कि जैसे वो इमेज फोकस में से आ रहा है। देखो ये डायग्राम के ज़रिए, ये मैं इस रे की बात कर रहा हूँ, ये रे नंबर 1 की। ये जो रे नंबर 1 है ये इस ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है, और ये लेंस में से गुजरने के बाद इस तरीके से बेंड या रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे कि ये यहाँ से आ रहा है, ये मतलब ये जो इमेज फोकस है। अब मैं इसको इमेज फोकस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा डाइवर्जिंग लेंस है और इसका इमेज इस तरफ बनता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, इमेज फोकस, इसको हम इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट फोकस। ठीक है, तो पैरेलल रे जो है वो लेंस में से गुजरने के बाद इस तरीके से बेंड या रिफ्लेक्ट होगा कि अगर हम उसको पीछे लेकर आएँ तो वो इमेज फोकस में से गुजरे। सही है, और इसी तरीके से रे नंबर 2 कि ऐसा रे जो हम डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट फोकस ऑफ द लेंस, इट इज़ रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस। ये देखो ये जो रे नंबर 2 है इसको हमने डायरेक्ट किया है
अगर ये सीधा जाता तो ये ऑब्जेक्ट फोकस में से गुज़रता। तो ऐसा रे जो ऑब्जेक्ट फोकस की डायरेक्शन में आगे जाए तो वो जब लेंस में से गुज़रेगा ना तो लेंस उसको पैरेलल कर देगी। ठीक है, जो पैरेलल है वो इस तरीके से बेंड करेगा कि पीछे इमेज फोकस में से गुज़रे, और जो ऑब्जेक्ट फोकस में से गुज़र रहा होगा या ऐसे लगेगा कि भाई जो इस तरफ जा रहा था वो लेंस को लगकर रिफ्रैक्ट करेगा ऐसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। और तीसरे रे का आपको पता ही है कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुज़रेगा वो सीधा ही आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रे नंबर 3, एन इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस इज़ नॉट रिफ्रैक्टेड एट ऑल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पर कॉनकेव लेंस जो है वो किस किस्म का इमेज बनाती है। तो एक पोजीशन हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो एक वर्चुअल इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर, और इसकी साइज़ जो है वो छोटी होगी। बेटा एक बात याद रख लो कि जो कॉन्वेक्स लेंस थी वो तो हर किस्म के इमेज बनाती थी, बड़े छोटे, रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड। पर ये जो कॉनकेव लेंस है इसका इमेज हमेशा एक किस्म का होता है, यानी हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, छोटा होगा और फोकल लेंथ के अंदर होगा। भली आप कोई भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज हमेशा ऐसा ही बनना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करोगे कि सबसे पहले हमने एक पोजीशन ली है जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। तो आपने फार्मूला वही यूज़ करना है, और यहाँ पर पोजीशन जो है ये इन्फिनिटी है, और यहाँ पर बेटा एक मॉडिफिकेशन करोगे कि आप जो फोकल लेंथ है उसमें भी माइनस यूज़ करोगे क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें, ये -1/f और p के बदले आपने इन्फिनिटी रखा, तो आपको पता है कि 1/∞ तो हो जाएगा 0। तो अगर हम इस तरीके से इसको पुट करके आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, और उसके बाद बेटा होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो q = हो जाएगा -f। तो इमेज वर्चुअल है, ये देखो माइनस का मतलब है वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कहाँ पर है, एट प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर रखोगे तो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। इसको हम रे डायग्राम के ज़रिए भी देखते हैं कि ये देखो इन्फिनिटी से रे पैरेलल आते हैं, और इन्फिनिटी से जो रे पैरेलल आएंगे वो इस तरीके से डाइवर्ज करेंगे कि अगर हम उनको पीछे लेकर आएँ तो वो इस प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रें। ठीक है, तो लाइट के असली रेज तो आगे निकल गए, यानी रियल इमेज तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने पीछे इसकी वर्चुअल इंटरसेक्शन कराई है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, और वर्चुअल सीधा भी होता है, बहुत छोटा बनेगा, ये देखो पॉइंट साइज बनेगा। ठीक है, और कहाँ पर बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। देखो जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो प्रिंसिपल फोकस पर बन रहा है। इन्फिनिटी के अलावा किसी भी और पोजीशन पर रखेंगे ना तो इमेज जो है ये फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। ठीक है, अंदर ही बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी विदिन फोकल लेंथ अंदर बनेगा। अब उसके लिए हम एक और केस देख लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब हम ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तो अब इमेज ने कैसा बनना है, तो आपको तो कंडीशन का पता है कि इट इज़ ऑलवेज वर्चुअली बनेगा, सीधा ही बनेगा, और विदिन फोकल लेंथ बनेगा। ठीक है, और स्मॉलर बनेगा। तो इसके लिए आपने थिन लेंस फार्मूला ये देख लिया, और यहाँ पर अब पोजीशन क्या रख लेते हैं, हम 3f लिख लेते हैं, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस यानी 2f, 3f, 4f। अब यहाँ पर बेटा मैटर नहीं करता कि 2f के अंदर रखो या बाहर रखो, f के अंदर रखो या बाहर रखो, क्योंकि यहाँ पर सारी पोजीशन के लिए वर्चुअल ही बनना है, और छोटा ही बनना है, और सीधा ही बनना है, और विदिन फोकल लेंथ ही बनना है। इसके लिए मैंने तो 3f सिलेक्ट किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप 4f, 5f आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू ले ली है। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये देखो -1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया p की वैल्यू 1/3f प्लस 1/q। ये बेटा इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/f माइनस 1/3f इज इक्वल टू 1/q। अब इन दोनों की हम एलसीएम ले लेंगे 3f, और एलसीएम पर टेबल लगाएंगे डिनोमिनेटर्स का,
तो ये 3 मरतबा जाएगा -3 और इसका बेटा 1 टाइम्स जाएगा तो ये -1, तो ये क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ पर हो जाएगा -4। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये -4/3f = 1/q और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा बेटा q = ये 3f ऊपर चला जाएगा और ये -4 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो -3/4f। तो ये देखो q जो है ये माइनस है यानी वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, और 3/4 को हम 0.75 बोलते हैं। तो 0.75 कोफिशिएंट जो है इसका मतलब है विद इन फोकल लेंथ है, कोफिशिएंट 1 से बड़ा नहीं है, यानी इमेज फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। और साइज़ में भी देख लो कि ये 3 पर था, ये 0.75 पर है, यानी छोटा भी है। डायग्राम के ज़रिए देखोगे तो ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। तो ये देखो ऑब्जेक्ट जो है ये कहीं पर भी रख लो, ठीक है, 3f पर रखो या f और 2f के दरमियान में रखो, ठीक है, कहीं पर भी रखो, मैटर नहीं करता। तो ये पैरेलल रे जो है ये रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो रहा है और इसको रीट्रेस इस तरीके से करेंगे, ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरे और ऑप्टिकल सेंटर वाला तो सीधा ही चला जाएगा। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर हो रही है, तो इमेज जो है यहाँ पर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब बोलोगे सर ये वाला रे तो रियल है, तो ये वाला तो चलो रियल है, तो यहाँ से ये वाला तो ऊपर जा रहा है ना, तो ये तो बेटा वर्चुअल है। ठीक है, तो वर्चुअल इंटरसेक्शन है, तो इमेज क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और ये देखो विद इन फोकल लेंथ है, इस एफ के अंदर है। ठीक है, तो इमेज जो है ये कॉनकेव लेंस हमेशा इस तरीके का बनाती है। सिर्फ एक पोजीशन पर एफ पर बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो।